पुराना साल बीत रहा है और नए साल की दहलीज पे खड़े हैं हम और हमारे सपने। बहुत कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ ये साल 2022 जा रहा है और 2023 अपना आलिंगन पसारे, बाहें पसारे हमारा इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग, मैं रुपेश। दोस्तों, शुरुआत एक छोटी सी कहानी से कहना चाहूंगा जो कि ऑन पैसिव हमारे फाउंडर और हमारे ऐश की सोच को बयां करता है। एक बार क्या हुआ कि एक टेलीफोन इंटरव्यू में नाइजीरिया के बहुत बड़े अरबपति फेमी ऑटोडाला से टेलीफोन पर इंटरव्यू पे एक सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि आपके जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी कब महसूस हुई। फेमी ने कहा कि मैं अपनी खुशियों को 4 चरणों में बांट सकता हूं जब मुझे रियल में एहसास हुआ कि रियल में जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या होती है। शुरुआत में मैं अपनी खुशी को धन संचय करना और वस्तुओं को खरीदने में, साधनों को पूरा करने में समझता था, पर वो खुशी, वो सुख मुझे महसूस नहीं हुआ। पर दूसरा चरण आया जब मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगा और तब मैं कीमती वस्तुओं को संग्रह करने में लग गया। पर मुझे बाद में समझ में आया कि कीमती वस्तुओं की चमक भी वो सुख, वो खुशी नहीं दे सकती है जो एक इंसान चाहता है। फिर तीसरा दौर आया जब लगभग 95% और तेल की नाइजीरिया और मध्य एशिया का उनके पास एक प्रोजेक्ट मिल गया और तब वो बहुत ज़्यादा हाई रीच पे पहुंच गए और उसके बाद भी उन्हें लगा कि अब रियल में खुशी मिलने लगी और वर्ल्ड के सबसे महंगे और सबसे बड़े रेस्टोरेंट, सब कुछ का उन्होंने मज़ा लेने लगे। बट बहुत दिनों तक वो भी खुशी, उन्हें लगा कि नहीं, इस दुनिया में और भी कुछ है जो खुशी मुझे नहीं मिल पा रही है। चौथा चरण आया जब वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और लगभग नाइजीरिया या मध्य एशिया में सारे तट पे उनको बंदरगाह पर लगभग सब कुछ का उन्हें प्रोजेक्ट मिल चुका था और वहाँ पे एक बहुत बड़े रईस मिलियनेयर के रूप में वो जाने जा रहे थे। तभी उनके एक दोस्त ने उनसे एक मदद मांगी, बोला कि विकलांग बच्चों को व्हील चेयर देने के लिए मदद करने की बात की और कहा कि 200 बच्चे हैं जिन्हें हम विकलांग बच्चों को व्हील चेयर देना चाहते हैं। पहले तो उन्हें लगा कि चलो ठीक है, मेरा दोस्त कह रहा है, वो मान गए और बोले कि ठीक है, जो खर्चे आएगा आकर मुझसे चेक ले जाना, पैसे लेके चले जाना। पर उनके दोस्त ने कहा कि नहीं, मुझे अच्छा लगेगा जब आप खुद अपने हाथों से उन विकलांग बच्चों को व्हील चेयर देंगे। फेमी राजी हो गए और बोले कि चलो चलते हैं। वो दिन आया जब वो गए वहां पे व्हील चेयर देने के लिए। 200 से ज्यादा बच्चे थे लगभग और सबको उन्होंने व्हील चेयर दिया। उन्हें लगा कि यार, जब उन बच्चों की खुशी उन्होंने देखा, वो बच्चे जो विकलांग थे, जो चल नहीं सकते थे, जब उन्होंने व्हील चेयर पर देखा लोगों को चलते हुए, तो बच्चों की खुशी उन्हें महसूस हुई और उन्हें महसूस किया कि वो बच्चे को लग रहा था कि उन्हें कोई जैकपॉट लगा है। वो पिकनिक की तरह उछल व्हील चेयर पे घूम रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उन बच्चों को मिल गई। ये देखकर उन्हें लगा कि रियल में बहुत कुछ दुनिया में है। ये सब करके वो जा रहे थे, तभी जब वो पीछे मुड़े जाने के लिए, तो उन्हें लगा कि उनके पैर में कोई बच्चा कोई कुछ पकड़ के खींच रहा है, उनकी पैंट को खींच रहा है, उनके पैर को पकड़ कर हाथों से खींच रहा है। वो पीछे मुड़े और उन्हें देखे, उन्हें लगा कि बच्चे को कुछ और चाहिए था। उन्होंने बच्चे से पूछा, क्या हुआ बच्चे, तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं आपका चेहरा एक बार फिर से देखना चाहता था कि कल मैं अगर कभी भी जिंदगी में दोबारा मिलूं या आपसे मुझे स्वर्ग में मुलाकात हो तो मैं आपको पहचान सकूं कि मेरे वो भगवान थे जिन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी थी। ये चीजें सुनकर उनकी आंखों से आंसू आने लगे और उन्हें लगा कि रियल में जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही है कि कोई आपसे मिलने के बाद क्या दोबारा मिलने की इच्छा रखता है। जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी अगर आप किसी से एक बार मिलते हैं और वो उसकी ख्वाहिश रहती है कि आपसे दोबारा मुलाकात हो और वो आपको भगवान का दर्जा देने की कोशिश करे। दोस्तों, रियल चीज लाइफ की यही है। मैं जब भी ऐश की बात सुनता हूं, जब भी मैं ऑन पैसिव के मीटिंग में ऐश सर की स्टेटमेंट को सुनता हूं, मुझे लगता है कि वो इसी वैल्यू की बात करता है
मुझे लगता है कि ऑन पैसिव उन्हीं चीजों को लेकर चल रहा है, एक वैल्यू की बात करता है, एक फाउंडर की वैल्यू की बात करता है, जो कि लाइफ में जब भी कोई फाउंडर से मिले तो लोग एक बार दोबारा उससे मिलने के लिए कोशिश करें, उसे बोलें कि ये है फाउंडर, ये है उसकी वैल्यू। दोस्तों, पिछला साल बहुत कुछ तेजी से बदला है और ऑन पैसिव भी बहुत तेजी से बदला है। इसमें बहुत कुछ चीजें ऐसी दिखाई दी हैं जब 4 साल पहले ऑन पैसिव की परिकल्पना की गई थी, वो चीजें दिखाई देती थी कि परिकल्पना में हमारा ये था कि हम गो फाउंडर में रहेंगे, फिर ओ फाउंडर में आएंगे और फिर हमारा माइग्रेशन होगा और यही लास्ट चीजें होंगी। आज हम माइग्रेशन पे जा चुके हैं, हमारा प्रोडक्ट बहुत कुछ मार्केट में लगभग हमारे वेबसाइट पे, ऑन पैसिव की वेबसाइट पे आ चुका है, कुछ रन भी कर रहे हैं और फाइनल स्टेज में हमारा ओ कनेक्ट और बहुत कुछ आने जा रहा है। माइग्रेशन हमारा लास्ट चीज था जहां पे हम जा चुके हैं। कुछ लोग का माइग्रेशन नहीं हुआ है, कंपनी उनके लिए वर्क भी कर रही है, वो अपना टिकट रेज भी कर चुके हैं और वो चीज हो रहा है। दोस्तों, हम इस नए साल की दहलीज पे खड़े हैं और ऑन पैसिव के भी उस फाउंडर की वैल्यू के इंक्रीजमेंट पे खड़े हैं, जहां पे लोग आपसे एक बार मिलने के बाद दोबारा मिलने की जरूर चाहत रखेंगे। दोस्तों, ये है वैल्यू हमारे ऑन पैसिव की। मैं जब भी सोचता हूं, मैं सुनता हूं ऐश को, वो चीजें, फेमी की वो बातें मुझे याद आती हैं कि रियल में ऑन पैसिव की सोच और ऐश की सोच भी वहीं पे है। दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो रहा है ये लगता है, बट चीजें बहुत बड़ी हो रही हैं, बहुत चीजें पे वर्क किया जा रहा है, बैक ऑफिस में बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी चीजें आ रही है, क्योंकि एआई पे सब कुछ हो रहा है और आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में चीजें आपको दिखाई देंगी। वैसे सब कुछ दिख रहा है, फीफा वर्ल्ड कप से लेके बहुत कुछ दिखा, हम लोगों ने दुबई में भी देखा और अभी कुछ चीजें नई आ रही हैं। ऐश का मीटिंग भी जल्दी होने वाला है और अभी आपने एक पॉपअप भी देखा होगा, इंटरनेट के मालिक होने जा रहे हैं हम सब। बहुत कुछ दिखा है और बहुत कुछ दिख रहा है। स्टे ट्यून, चीजें बहुत कुछ बदल रही हैं। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं दोस्तों, बुज़दिलों के वास्ते। आप अपने वैल्यू को बना कर रखें, फाउंडर की वैल्यू बहुत बड़ी है। हम ब्रांड एम्बेसडर हैं पूरे वर्ल्ड में ऑन पैसिव के। फ्रेंड्स, हैव पेशेंस, चीजें बहुत कुछ आ रही हैं। एक बार फिर से मैरी क्रिसमस, आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई। स्टे ट्यून, बैक ऑफिस को देखें, इकोसिस्टम पर जाएं और चीज़ों को समझें। चीज़ें बहुत कुछ होने जा रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।